हेलो फ्रेंड्स, DSSB का 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। इस नोटिफिकेशन में DSSB ने 2000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज के बारे में कहा है। ये वैकेंसी बहुत सारी पोस्ट के लिए हैं, लेकिन अलग-अलग पोस्ट के लिए अलग-अलग क्वालिफिकेशन है, एज है, एग्जाम पैटर्न है। तो इन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने के लिए आज ये वीडियो मैं आपके पास लेकर आई हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं DSSB एडवर्टीजमेंट नंबर 01, मतलब DSSB का ये जो एडवर्टीजमेंट नंबर है 01 का मतलब यहाँ पे ये इसलिए है क्योंकि ये 2025 का DSSB की तरफ से पहला नोटिफिकेशन है। इसके बाद जो DSSB है और भी बहुत सारी वैकेंसीज निकालने वाला है। PRT की वैकेंसी अभी आपके पास आएगी, TGT की भी अभी वैकेंसी DSSB की तरफ से आएगी। तो उन सभी वैकेंसीज के लिए भी आप पहले से ही तैयार है ना। तो अब मैं देखती हूँ इसके नोटिफिकेशन के ओवरव्यू को। सबसे पहले दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। इसमें इसकी टोटल वैकेंसीज 2119 वैकेंसीज है। बात करें यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स की, तो जो यहाँ पे अप्लाई करने की जो डेट स्टार्ट होगी वो 8 जुलाई 2025 से दिन में दोपहर 12 बजे से स्टार्ट होगी, और जो लास्ट डेट रहेगी वो 7 अगस्त 2025 11:59 PM तक रहेगी। अब बात करें यहाँ पे इसके मोड की, तो एग्जाम का जो इसका मोड रहेगा वो CBT रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, ऑनलाइन होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे पोस्ट एंड वैकेंसीज की। तो जो यहाँ पे मेजर पोस्ट है, सबसे ज्यादा पोस्ट है, सबसे पहले मलेरिया इंस्पेक्टर की पोस्ट है, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की पोस्ट है। PGT में किस किस की पोस्ट है वो बता देती हूँ मैं यहाँ पे आपको। इंग्लिश, संस्कृत, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, मेल एंड फीमेल दोनों की ही वैकेंसीज है यहाँ पर। डोमेस्टिक साइंस टीचर की यहाँ पे वैकेंसी है। OT, ICU, सर्जिकल टेक्नीशियन की यहाँ पे वैकेंसी है। वार्डर में सिर्फ मेल की वैकेंसी है। लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी है। देन सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं यहाँ पे, केमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी की। टोटल वैकेंसी यहाँ पे है 2119 वैकेंसीज। देन यहाँ पे एलिजिबिलिटी की मैं अगर बात करती हूँ, तो यहाँ पे आपके लिए सबसे पहले जो कैंडिडेट इंडिया के रहेंगे सिर्फ वही यहाँ पे एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे एज लिमिट की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एज लिमिट यहाँ पे लिखी है 18 to 27 एंड 18 to 30। मतलब यहाँ पे ये जो एज दी हुई है, ये आपकी जो एज है ये पोस्ट के अकॉर्डिंग वेरी करेगी। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट एज है, इसलिए यहाँ पे लिखी है 18 to 30 ईयर्स। अब बात करते हैं हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो उसके लिए 10th 12th डिप्लोमा, डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट जो भी है ये पोस्ट के अकॉर्डिंग है। ये भी आप इसके लिए भी आप अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए तो ये आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चेक कर लेना है एक बार। हाँ, लेकिन जो फाइनल ईयर के कैंडिडेट होंगे वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। जब तक उनका जो रिजल्ट है वो क्लियर नहीं हो जाता तब तक यहाँ पे वो एलिजिबल नहीं होंगे। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की, तो जो SC ST OBC जो गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग जो उनको रिलैक्सेशन मिलता है वो सारे रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलेंगे। लेकिन एक बात जो नोट करने की बात यहाँ पे है, OBC के जो कैंडिडेट होंगे अदर स्टेट के वो यहाँ पे जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। SC ST के जो कैंडिडेट होंगे वो तो SC ST कैटेगरी के हैं, वो तो दिल्ली इस वैकेंसी में, दिल्ली की वैकेंसी में भी SC ST में ही काउंट होंगे। लेकिन जो OBC के कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे जनरल में काउंट होंगे, क्योंकि OBC का ये जो सर्टिफिकेट होता है ये NCT ऑफ दिल्ली की तरफ से होता है, इसलिए इसका जो बेनिफिट है वो सिर्फ दिल्ली के OBC के कैंडिडेट को ही मिलेगा, अदर स्टेट के कैंडिडेट को नहीं मिल सकता। देन बात करते हैं हम यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की, तो इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे इसमें, और जो इसका ड्यूरेशन रहेगा आप देख सकते हैं यहाँ पे 2-3 आवर्स इसलिए लिखा है क्योंकि 2 to 3 आवर्स यहाँ पे भी अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग जो टाइम है वो अलग अलग पोस्ट के लिए दिया गया है कैंडिडेट्स को। आप यहाँ पे देखो टोटल क्वेश्चन जो है वो भी यहाँ पे 200 to 300 लिखे हैं, ये भी डिपेंड करता है आपकी पोस्ट पे। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग टोटल क्वेश्चन हैं। लेकिन हाँ, जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो सभी के लिए 0.25 की रहेगी। अब जो यहाँ पे सेक्शन है इसके दो सेक्शन होंगे, सेक्शन A एंड सेक्शन B। जो सेक्शन A है वो जनरल सेक्शन होगा जिसमें कि GK होगी, रीजनिंग होगी, इंग्लिश होगी, हिंदी होगी, मैथ्स होगी। लेकिन जो सेक्शन B है वो आपका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का होगा, जिसमें सभी क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट के होंगे।
अब बात करेंगे यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स की। तो जो ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 40% है, ओबीसी के लिए 35% है, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए 30% है। अब आते हैं हम एप्लीकेशन प्रोसेस पे। तो जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो आप DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाके करेंगे। इसका ये यहाँ पे इन्होंने लिंक दे दिया है, इसको मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। देन एप्लीकेशन फी जो रहेगी वो अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज रहेगी और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी और फीमेल्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन हाँ, जो इसका मैंने अभी तक आपको जितनी भी ये वीडियोस में अभी तक लेकर आई हूँ, हम जितनी भी वैकेंसी जितनी भी उसकी बोर्ड की हमने बात की है, वो सभी जो हैं इसे ऑनलाइन मोड से आपकी जो फी है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऑनलाइन से आप यूपीआई से भी कर सकते हो, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर DSSB सिर्फ SBI ई-पे से ही आपकी फी एक्सेप्ट करेगा, बाकी किसी और मोड से वो आपकी फीस एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आप किसी और मोड से फी पे करते भी हैं तो उस केस में जो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा और जो आपकी फीस है वो भी आपको रिफंड नहीं होगी। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर ये है कि यहाँ पे आपके पास करेक्शन का चांस आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो फॉर्म फिल करने के बाद फाइनल सबमिशन देने से पहले आप कम से कम 2 बार आप उसको रीचेक जरूर करना, क्योंकि एक बार अगर मिस्टेक हो गई तो वही आपकी मिस्टेक आपका जो फॉर्म होगा वो रिजेक्ट होने का रीजन बन सकती है। देन हम देखते हैं यहाँ पे सिलेक्शन एंड कट ऑफ इनसाइट। तो जो सिलेक्शन होगा वो आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी के कंबाइंड स्कोर के बेस पे होगा। सेक्शन ए में जो आपके मार्क्स रहेंगे, सेक्शन बी में जो मार्क्स रहेंगे, उन दोनों को कंबाइन करके आपका जो फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। देन जो फिजिकल टेस्ट है कुछ पोस्ट के लिए मैंडेटरी है, जैसे कि वार्डर की जो पोस्ट है उसमें फिजिकल टेस्ट होगा। तो उसमें आपकी हाइट, चेस्ट मेजरमेंट होगा, रनिंग मतलब फिजिकल एलिजिबिलिटी जो होगी आपकी, इन सब चीज़ के लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर करना होगा। देन आपका जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो सीबीटी के सेशन के बेस पे होगा। मतलब नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स मतलब ये जैसे कि क्या होता है कि शिफ्ट में जो एग्ज़ाम होते हैं, जैसे एक मॉर्निंग का शिफ्ट हुआ, एक इवनिंग का शिफ्ट हुआ। मॉर्निंग की शिफ्ट में का जो एग्ज़ाम था वो ईज़ी आ गया और सेकंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था वो हार्ड आ गया। तो ऑब्वियसली जो फर्स्ट शिफ्ट के जो कैंडिडेट रहे थे, बच्चे थे, उनका जो मार्क्स अच्छे आएँगे और जो उसके थे DSSS उसके सेकंड शिफ्ट के थे, उनके मार्क्स थोड़े कम आएँगे। तो इस बात को ध्यान में रखते ही DSSB जो है कट ऑफ जो है वो उसके बात को ध्यान में रखते ही कट ऑफ वो डिसाइड करता है, क्योंकि ताकि जो बच्चों के साथ क्या हो, फेयरनेस बनी रहे, किसी को भी ऐसा ना लगे कि उनके साथ अन्याय हुआ है सॉरी। तो बात करूँ मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो पीजीटी की जो टीचिंग की पोस्ट है उसके लिए 70% या फिर उससे अबव जाती है और टेक्नीशियन और वार्डर की जो है 50 to 60% के करीब जाती है। अब यहाँ पे कॉमन मिस्टेक्स जो आपको यहाँ पे अवॉइड करनी है, सबसे पहले आप अपनी जो क्वालिफिकेशन है, आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है उसको क्या है अच्छे से मैच करके आपको ये फिल करनी है, जो कि बच्चे कई बार कर देते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल आपके अपने इन जो बीएड में जो आपके सब्जेक्ट हैं आप उनको गलत फिल कर देते हैं। देन आपके पास आप जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं, अगर कोई कैंडिडेट ये सोच के फॉर्म फिल कर रहा है कि हम ओबीसी के हैं, मैं ओबीसी का हूँ तो मुझे ओबीसी के बेनिफिट मिलेंगे, लेकिन आपको ओबीसी के बेनिफिट से तभी मिलेंगे जब आप दिल्ली के कैंडिडेट हैं। अगर आप दूसरे स्टेट के कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। देन फिजिकल टेस्ट जो है आपका, आप उसकी जो है टर्म्स को, उसकी कंडीशंस को आप लाइटली ले लेते हैं। आप उसकी अभी से, इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी आप अभी से ही उसकी प्रिपरेशन करना शुरू कर दें। और जो भी आपके लिए आपने यहाँ पे इंफॉर्मेशन आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी करना शुरू करें। और सबसे उसके बाद जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है सेक्शन बी में, जो आपका मेन सब्जेक्ट है, आप तो उसके लिए उसको बहुत लाइटली ना लें उसकी, क्योंकि उसकी जो वेटेज है बहुत ज़्यादा होती है। उसमें आप बहुत अच्छे से मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हैं, तो इसलिए उसको भी अच्छे से प्रिपेयर करना स्टार्ट करें। सिर्फ जीके पे ही ध्यान ना दें,
अपना जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसको भी अच्छे से अभी से सीरियसली लेना स्टार्ट कर दें। देन आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको आप फिल करेंगे, तो आप उसको फाइनल सबमिशन देने से पहले आप एक बार-बार चेक करें, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एडिट का ऑप्शन नहीं है, करेक्शन के लिए यहाँ पे आपको चांस नहीं मिलेगा। देन अब मैं आपको इसके एक जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है मैं वो दिखा देती हूँ, आप देखो यहाँ पे। इसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी की तरफ से है ये, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ये इसकी यहाँ पे ओपन होने की, अप्लाई करने के लिए डेट स्टार्ट है 8 जुलाई सॉरी, और जो लास्ट डेट है वो 7 अगस्त है। देन आप यहाँ पे वैकेंसी देख सकते हैं। मलेरिया इंस्पेक्टर की 37 वैकेंसी है, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की 8 वैकेंसी है। इसी तरह से सबसे ज़्यादा वैकेंसी जैसे कि मैंने आपको बताई थी, वार्डर फॉर मेल के लिए है यहाँ पे 1676 वैकेंसीज़ हैं। तो इस तरह टोटल वैकेंसीज़ यहाँ पे 2119 वैकेंसीज़ हैं। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पोस्ट कोड आपको दिए हुए हैं, इनकी ज़रूरत आपको फॉर्म फिल करते टाइम पड़ेगी। तो यहाँ पे आप पोस्ट कोड देख सकते हैं। ये सभी पोस्ट के लिए कोड्स हैं। इसके बाद यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये पोस्ट वाइज यहाँ पे ये डिपार्टमेंट है, यहाँ पे इनका पे स्केल भी दिया हुआ है। देन यहाँ पे आप कौन सी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन, मिनिमम एज, ये सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो भी कैंडिडेट देखना चाहते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, वो इस पोस्ट को देख सकते हैं। तो ये था DSSB के ऑफिशियल नोटिफिकेशन का ओवरव्यू। मोर अपडेट और ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के लिए गवर्नमेंट जॉब देखो को सब्सक्राइब करें, और साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। उसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे आप, क्योंकि उसी पे वहीं पर आपको PDF के लिंक मिलेंगे। जाते जाते वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।